गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज रात लास्ट रात बारिश हुई थी, तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेट, आई कैन सी दैट। तो आज सेकेंड डे है, देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। विल क्विकली गेट रेडी, गेट फ्रेशन अप एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़। विल कीप यू पोस्टेड। तो करीब 9 साढ़े 9 बजे हम निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। वेदर काफ़ी क्लियर था और धूप हल्की हल्की हो रही थी। द वाइब्स वर अमेजिंग। हाय गाइस, तो आज डे 2 है और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए एक कैफ़े में आए हैं, इन्फेंट एरिया रेस्टोरेंट एंड बार। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर फॉर ब्रेकफास्ट एंड अच्छा लग रहा है कैफ़े। आई विल शो यू हाउ इट इज़, सो लेट्स गो। So guys, we have chicken sandwich over here, and with that they have served some fries and some salad. So yeah, let's enjoy this. ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए अंजुना बीच के तरफ, जो कि अराउंड 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था यहाँ से। द रोड्स वेर रियली गुड एंड द पाम ट्रीज just added to the beauty of this roads. ये वहाँ की पार्किंग है एंड दे चार्ज ₹25 फॉर द स्कूटी. So guys, after breakfast we have come here to Anjuna beach. The location in the map is perfect. You follow the location and you get here. There's a parking. We have parked our bike. Let's go to the beach. देयर इज़ दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड ऑरा, जहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ आते हैं ऑफ द अंजुना बीच. बट देन वी थॉट टू गो टू द बीच फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द रेस्टोरेंट. जस्ट उसकी साइड से ही रास्ता है टू एंटर द बीच. बीच एंटर करते ही these guys kept on approaching us for trying out some water sports. So in case you want to do some water sports, do try them out here because यहाँ की beaches are most secluded and the costs are comparatively less as compared to Baga Kalangut. After spending some time there, we headed to our next destination, which you could have guessed by now. So yes, it's the famous Dear Zindagi Road, originally called the Para Road. I'm in Para Road now, guys. तो ये रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी है. It's a very busy lane and there are people taking photographs over here. But still, like it's a very busy. You have to be careful when you are here. So I've taken couple of photographs and I will be leaving now quickly. And गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है. As you can see from my face, it's very hot. धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, so we decided to go back to our room for the timing.
गाइस हम अपने प्रॉपर्टी का जो स्विमिंग पूल है हम वहाँ पे आए हैं. सो विल गो इनटू द पूल. आज वैसे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, सो वी थॉट दिस अ गुड टाइम टू गो इनसाइड द पूल. सो या लेट्स गो. My God, it feels so great in the pool in this sunny weather. Guys, if आपकी प्रॉपर्टी में है पूल, then एक दिन इसके लिए बचाए रखना. It feels amazing to be in the pool in this hot sunny weather. After having some good time in the pool, we went back to our room to change and get ready for exploring other places. I have noticed गोवा में दिन के टाइम 11 बजे से 3 बजे तक बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, which in a way makes you kind of exhausted. Anyway, हम चेंज करके निकल गए एरम्बोल बीच के लिए. एरम्बोल गोवा के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है, सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour टू रीच देयर. ऑल्सो बीच बीच में कुछ रोड पैचेस वेर क्वाइट बैड, सो इट एड्स अप टू द टाइम. ये ब्रिज में दोनों तरफ कुछ अमेजिंग व्यूज़ आ रहे थे, बट धूप की वजह से वी डिडंट स्टॉप. हाय गाइस, तो आज हमने लंच मिस कर दिया है. सो वाइल गोइंग टू एरम्बोल वी फाउंड दिस छोटू सा रेस्टोरेंट कॉल्ड उडुपी नवग्रह. तो हमने यहाँ पे डोसा एंड इडली मंगवाया है. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स. यहाँ पे साउथ इंडियन ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है. तो इडली नहीं था यहाँ पे, सो वी गॉट सम बाड़ा इंस्टेड एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. इट लुक्स क्वाइट कॉफी. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. Also, we have got this dosa over here, and let's test this also. एरम्बोल जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. यू विल गेट घाट रोड्स विद स्पेक्टेकुलर व्यूज़, और रास्ते में आपको बहुत सारे चर्च भी देखने मिलेंगे. और हाँ, इन रास्तों में आपको छोटे छोटे लेक्स एंड फार्म्स और बहुत सी वाटर बॉडीज भी दिखेंगी, विच कैन बी कॉल्ड ऑफ बीट प्लेसेस. ये एंट्रेंस एकदम एक्सट्रीम लास्ट पार्ट ऑफ एरम्बोल बीच से होकर है, और यहाँ पे कोई पार्किंग फीस नहीं था. तो हम जा रहे थे एरम्बोल स्वीट लेक की तरफ, जो कि बीच से अराउंड 20 to 25 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. So guys,
वी आर एट एरम्बोल बीच। तो वहाँ से हम चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं टुवर्ड्स एरम्बोल स्वीट लेक। तो आपको बीच से ही एक स्टेप्स काइंड ऑफ मिलेगा, आप वहाँ से सीधा जाइएगा। लेकिन इवन आज दिस शॉपकीपर्स ओवर हियर, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। हमें उन्हीं की हेल्प से आ रहे हैं थोड़ी देर में, एंड हम अभी तक 1 किलोमीटर आसपास चल चुके हैं। देयर इज अनदर सम 5 to 10 minutes ऑफ वॉक, एंड देन होपफुली वी विल बी देयर। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स से चल रहे हैं, बट डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक मोर। पूछने से कोई बता रहा है 20 मिनट, कोई बता रहा है 5 मिनट, तो नॉट श्योर। गाइस, 2 more minutes to go. Just have to cross this rock structures, huge rock structures, and I hope there it will be. Finally guys, we have reached the Arambol Sweet Lake. This is the lake, though a small one but very beautiful. That's the beach and this is the lake. See that doggy swimming over there. Oh god. And yeah, there's some paragliding going on there. Okay, this is very beautiful. 100% recommended. While visiting Arambol Beach, do not miss this piece of beauty. ये लेक ज़्यादा बड़ा या डीप नहीं है, यहाँ से आराम से you can float. And yes, ये लेक का पानी स्वीट नहीं है, it's just not salty, that's why ये स्वीट बोला जाता है इसे। हमने यहाँ काफ़ी टाइम बिताया और ये जगह हमें इतनी पसंद आई that we thought to witness the sunset here rather than jumping to another beach. वापस आकर कलिंगुट के पास वे विजिटेड द फेमस नमस्ते कैफ़े एंड वहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चाय पी। एंड फॉर डिनर वी वेंट टू सुआ कासा इन सलीगांव। Dinner के बाद we went to Kismore to enjoy some good music and drinks. So this is how we ended our day 2 in Goa. If you like this video, please give it a big thumbs up and please subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye, take care and stay safe.